Hello friends, this is SV. Welcome to Adego Manch. We are present here with another new session that is English Pedagogy. तो फ्रेंड्स इंग्लिश पेडागोजी के इस सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं यानी कि डिस्कस करेंगे लैंग्वेज स्किल्स। फ्रेंड्स जब भी इंग्लिश पेडागोजी की बात करते हैं तो कुछ यानी कि इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ थ्योरीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स यानी कि लैंग्वेज स्किल्स होती हैं उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज स्किल्स मीन्स भाषा कौशल। फ्रेंड्स जो भाषा कौशल है किस तरह से हमारे ठीक है, जब भी भाषा का विकास होता है यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो बच्चे में ठीक कौन कौन सी स्किल्स हैं जो काम करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद यानी कि हम इंग्लिश पेडागोजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने क्वेश्चंस के थ्रू ये पाया कि कुछ लैंग्वेज स्किल्स हैं उनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि बहुत खोजने के बाद एक नोट्स मिला, ठीक, उसमें से हम यानी कि लैंग्वेज स्किल्स को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यानी कि देयर आर 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। जो लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं तो सिर्फ जो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं उसमें सबसे पहले लिसनिंग आता है। जब भी बच्चा इस दुनिया में आता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो वो सबसे पहले लिसनिंग यानी कि सुनता है, ठीक, सुनना प्रारंभ करता है। एंड देन सेकंड की हम बात करते हैं तो स्पीकिंग, उसके बाद बच्चा बोलना प्रारंभ करता है, ठीक है, यानी कि लिसनिंग के थ्रू जब वो सुनता है उसका अनुकरण करके, ठीक है, इमिटेट करके बच्चा स्पीकिंग सीखने लगता है, ठीक, लैंग्वेज को वो प्रॉपर वे में सीखने लगता है। उसके बाद वो रीडिंग करने लगता है, ठीक, पढ़ना तो वो बाद में सीखता है। सबसे पहले लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग देन रीडिंग और सबसे लास्ट जो स्किल होती है फ्रेंड्स जो डिफ़िकल्ट जिसे माना जाता है फिर वो राइटिंग करता है। तो फ्रेंड्स लिसनिंग और स्पीकिंग की बात करते हैं तो इन्हें इनिशियली कह सकते हैं हम, ठीक है, जो प्राइमरी स्किल्स हो गई या फिर इनिशियली स्किल्स हो गई, ठीक, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग जिसे हम इनिशियली कह सकते हैं, ठीक, और स्पीकिंग। एंड देन बच्चा जब स्कूल में जाने लगता है तो वह रीडिंग करने लगता है, ठीक, एंड उसके बाद फिर राइटिंग सीखता है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस है चलता है जिसमें जो लैंग्वेज स्किल्स है उसकी बहुत सारी हेल्प करती हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग जिसे इनिशियली स्किल्स, प्राइमरी स्किल्स, एंड देन ये जो हो गई सेकेंडरी स्किल्स हो गए रीडिंग एंड राइटिंग। तो फ्रेंड्स यानी कि 1 बाय 1 हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज स्किल्स। तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे सबसे पहली जो रहेगी फ्रेंड्स, सबसे पहली रहेगी यहाँ पे सबसे जो पहली रहेगी लिसनिंग स्किल, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चा किस तरह से सुनता है, ठीक है, कौन जो सुनने का जो कौशल है किस तरह से बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। तो लिसनिंग स्किल्स की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं इट इज़ एन ओरल इनपुट। याद रखना ये एक ओरल इनपुट है। ओरल मतलब सुनने से संबंधित, AURAL ओरल, ठीक है, ओरल नहीं, यहाँ पे ओरल स्किल है जो सुनने से संबंधित है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि लिसनिंग कौन से इनपुट है, ओरल या फिर अलग तरीके से। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। नेक्स्ट बात करते हैं इट इज़ ए सीमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि जब भी हम लिसनिंग की बात करते हैं तो वह सीमेंटिक एस्पेक्ट होता है। सीमेंटिक मतलब मीनिंगफुल जो एस्पेक्ट है यानी कि लैंग्वेज का मीनिंग। जब भी बच्चा सुनने के बाद उसका अर्थ ग्रहण करता है, उसका मीनिंग निकाल पाता है, ठीक है, तो उसे हम सीमेंटिक एस्पेक्ट कहते हैं किसी भी लैंग्वेज का, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, या और अलग तरह की लैंग्वेज हो। तो फ्रेंड्स 2 चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस की, लिसनिंग स्किल से संबंधित यानी कि ये ओरल इनपुट है एंड सीमेंटिक एस्पेक्ट है यानी कि मीनिंगफुल। या इस तरह से पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सीमेंटिक का संबंध किससे है, तो सीमेंटिक का संबंध मीनिंग से होता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं यानी कि लिसनिंग प्रोसेस, किस तरह से जो लिसनिंग प्रोसेस है, सुनने की प्रक्रिया है, वो किस तरह से चलती है। तो फ्रेंड्स आप बेहतर तरीके से जानते हैं जो लिसनिंग प्रोसेस है ये कम्युनिकेशन जो प्रोसेस चलता है, सबसे पहले हम देखते हैं एक सेंडर होता है, ठीक,
जो स्पीकर जिसे हम कहते हैं बोलने वाला हुआ, उसके बाद जो भी कुछ बोलता है उसे हम मैसेज कह सकते हैं, यानी कि एक संदेश उसने संप्रेषित किया। एंड देन रिसीवर जो सुनने वाला होता है, ठीक है। जो लिसनिंग प्रोसेस है टू वे प्रोसेस है, जिसमें एक सेंडर हो गया, ठीक, एक लिसनर होगा जिसे हम रिसीवर कहते हैं सुनने वाला, ठीक, या लर्नर या स्टूडेंट्स हो गए। यदि हम लर्निंग के वे में बात करें तो कुल मिला के एक टीचर हो गया, टीचर ने कोई भी चीज़ बोली या कोई भी मैसेज दिया, वो रिसीवर स्टूडेंट्स ने सुना, ठीक है। यहाँ पे एक संदेश हो गया, स्पीकर हो गया। तो टू वे प्रोसेस हो गया यानी कि लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग टू वे प्रोसेस हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि लिसनिंग प्रोसेस की हमने बात की, उसमें एक मैसेज होगा, संदेश होगा, स्पीकर होगा और रिसीवर होगा। एंड जो वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि लिसनिंग स्किल से संबंधित स्पीच, ठीक, रिदम, प्रोनाउंसिएशन आर लर्नड बाय लिसनिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स। तो फ्रेंड्स यानी कि जो लिसनिंग प्रोसेस के थ्रू बच्चा स्पीच करना सीखता है या रिदम सीखता है या फिर प्रोनाउंसिएशन, या फिर ये कह सकते हैं कि बच्चे में या किसी व्यक्ति में किसके थ्रू, किसके ज़रिए हम बेहतर तरीके से बच्चे की स्पीच के जो स्किल है उसे सुधार सकते हैं, रिदम की स्किल या प्रोनाउंसिएशन की जो स्किल है उसे डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एप्रोप्रिएट मॉडल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो एप्रोप्रिएट जो मॉडल हैं उनके थ्रू हम बच्चे की स्पीच, रिदम और प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट मॉडल की जब भी हम बात करें तो ऑडियो हो गई, ठीक है, ऑडियो को ऐसे सुना सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू बच्चे की स्पीच बेहतर होगी, ठीक है, डेवलप होगी, रिदम, ठीक है, स्पीच करते समय कौन सी रिदम, और उनकी प्रोनाउंसिएशन जो ड्रिल है वो बेहतर होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन तो एप्रोप्रिएट मॉडल की बात आएगी, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे वो रिदम हो, चाहे वो स्पीच हो, उसमें डेवलप करने की बात हो तो एप्रोप्रिएट मॉडल, चाहे वो ऑडियो मॉडल हो चाहे वो वीडियो मॉडल हो। ऑडियो वीडियो दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो सबसे जो बेहतर रहेगा वो ऑडियो मॉडल रहेगा। ऑडियो मॉडल के थ्रू हम स्पीच, रिदम और प्रोनाउंसिएशन ड्रिल को बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो ये रही लिसनिंग से संबंधित एक बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग की जब भी हम बात करते हैं देख लेते हैं, यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, या कम्युनिकेशन प्रोसेस है एक, जब भी कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेटिव प्रोसेस, जब भी वार्तालाप होता है वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग काम करता है। तो फ्रेंड इसमें भी एक सेंडर हो गया, ठीक, सेंडर एक मैसेज सेंड करेगा एंड एक रिसीवर हो गया, ठीक। तो ये रिकॉर्डिंग डिकोडिंग किस तरह से ये काम करती है, यानी कि एक सेंडर ने कोई भी चीज़ इनकोड की, उसके बाद उसने एक मैसेज भेजा एंड जो रिसीवर है उसे डिकोड करेगा। डिकोड मतलब उस लिखे हुई चीज़ का अर्थ निकालेगा, तो इसे हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जब एक डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसे इनकोड करता है एक पर्चे पर, ठीक है, उसके हॉस्पिटल या क्लिनिक से संबंधित कोई भी एक पेपर हुआ उस पर वो इनकोड करता है, यानी कि डिफरेंट तरह की एक लैंग्वेज उसने इनकोड की, ठीक है। मतलब जैसे हम मैसेज कहेंगे, एक संदेश दिया, जब भी हम किसी केमिस्ट पर जाएंगे, मेडिकल स्टोर पर, तो वहाँ पे एक रिसीवर बैठा होगा, यानी कि वो उसे डिकोड करके उसका अर्थ निकालेगा और हमें मेडिसिन दे देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस चलता है, इसे हम कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग का संबंध जो हो गया वो लिसनिंग स्किल से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बात की हमने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स यानी कि फर्स्ट जो हो गई लिसनिंग स्किल्स के बाद सेकंड की बात करते हैं, जो 4 बेसिक स्किल्स की हमने बात की थी, ठीक है। जैसे हम फ्रेंड्स L, S, R और W भी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड वाली जो बात करेंगे स्पीकिंग स्किल, ये स्पीकिंग स्किल, तो उसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए फोनेटिक आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट हमने लिसनिंग की बात की, ठीक है, तो वो ओरल इनपुट होती है और सिमेंटिक आस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पे स्पीकिंग स्किल की बात करें तो ये फोनेटिक आस्पेक्ट होता है, किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज का। फोनेटिक मतलब साउंड से संबंधित, ठीक है। साउंड आती है जब भी हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो साउंड तो निकलती है वॉइस, ठीक है। तो ये फोनेटिक आस्पेक्ट हो गया। सीधे सिंपल पूछा जाता है कि फोनेटिक यानी कि का संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स फोनेटिक का संबंध साउंड से है। ये रही एक बात स्पीकिंग स्किल से संबंधित। इट इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल,
ये प्रोडक्टिव स्किल होती है, यानी कि साउंड जब भी हम स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, तो हम साउंड उत्पाद करते हैं, यानी कि वॉइस का उत्पाद करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि साउंड निकल के आती है। और इसे एक्सप्रेसिव स्किल भी कहते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। तो ये एक रहा पॉइंट। नेक्स्ट यानी नेसेसरी टू डेली कम्युनिकेशन, यानी कि डेली कम्युनिकेशंस की बात करते हैं हम अपनी लाइफ में, या ये कह सकते हैं इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ डेली कम्युनिकेशन। डेली कम्युनिकेशन का एक फंडामेंटल है जिसे हम स्पीकिंग कहते हैं, क्योंकि स्पीकिंग के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। डेली कम्युनिकेशन का फंडामेंटल हो गया। तो स्पीकिंग स्किल्स की हमने बात की, ये फोनेटिक एस्पेक्ट हो गया, फोनेटिक का जो संबंध होता है साउंड से होता है। प्रोडक्टिव स्किल हो गई, प्रोडक्टिव स्किल को भी हम एक्सप्रेसिव स्किल कहते हैं, और डेली कम्युनिकेशन का फंडामेंटल हो गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के डिफरेंट टाइप भी होते हैं, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। कौन कौन सी स्पीकिंग होती हैं? तो इंटरेक्टिव स्पीक, यानी इंटरेक्टिव का संबंध क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि इस सेशन में वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी के लैंग्वेज स्किल से, जिन पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक क्रीम है, इसे तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद आप इंग्लिश पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है वो लगाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो इंटरेक्टिव की जब भी हम बात करते हैं, ये टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी कि इंटरेक्टिव टू वे प्रोसेस हो गया, इसमें दो व्यक्ति होंगे, ठीक है। जैसे हम एक को स्पीकर कहेंगे, दूसरे को लिसनर कहेंगे। उन दोनों के बीच जो कम्युनिकेटिव स्किल होगा वो चलेगा, यानी कि दोनों का आदान प्रदान होगा। ये कोई भी मैसेज भेजेगा उसे समझेगा, ठीक है, उसका एक उद्देश्य होगा वहाँ पर। इन दोनों के बीच चीज़ छुपा होगा, इंटरेक्शन चलेगा। इंटरेक्शन भी करते समय एक उद्देश्य, एक मैसेज होगा, इसका एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि स्पीकर ने कोई भी चीज़ बोली और लिसनर ने उसे सुनने के बाद कोई रिस्पांस नहीं दिया, रिस्पांस भी चलेगा। तो फिर इंटरेक्टिव जो स्किल हो गई, उसमें स्पीकर कोई चीज़ कहेगा और लिसनर उसे सुनेगा। तो ये जो प्रोसेस है टू वे प्रोसेस बोलते हैं इसे, इंटरेक्टिव को। नेक्स्ट सेकंड बात कर लेते हैं, यानी कि नॉन इंटरेक्टिव, बिल्कुल ऊपर वाले का अपोजिट हो जाएगा। नॉन इंटरेक्टिव की जब भी हम बात करते हैं तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें एक तरफ जो वक्ता होगा, जो स्पीकर होगा, वो बोलता रहेगा और दूसरी तरफ वाले सिर्फ सुनते रहेंगे, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। रिस्पॉन्स होगा तो वो पार्शली होगा, यानी कि वहीं पर बैठे हुए होगा, दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि आ न्यूज़ रीडर रीडिंग ए न्यूज़। जब भी कोई न्यूज़ रीडर एंकर जो होता है वो न्यूज़ रीडिंग करता है तो सिर्फ हम उसे सुन रहे होते हैं, ठीक है, तो वो नॉन इंटरेक्टिव होता है। हम उससे कोई भी चीज़ पूछ नहीं सकते, ठीक, जो उसने बोल दिया उसको हमने सुन लिया और उसे मान लिया, ये नॉन इंटरेक्टिव हो गया। ये जो हम टाइप की बात कर रहे हैं ये स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड वन हो गया, यानी कि पार्शली इंटरेक्टिव। पार्शली इंटरेक्टिव की जब भी हम बात करते हैं तो ये टू वे कम्युनिकेशन तो होता है, ठीक है, लेकिन प्रोसीड ओकेजनली, ये कभी कभी होता है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन, यानी अन्यथा तो वन वे कम्युनिकेशन चलता रहता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि आजकल ऑनलाइन स्टडी होती है फ्रेंड्स, यानी कि एक टीचर आया और वो ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा है नेट के थ्रू, आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। तो जो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है वो आपके कमेंट को जो पढ़ेगा, यानी कि कभी कभार आपके कमेंट का वो जवाब दे सकता है। जो एक सेशन कर रहा है, यानी कि वो 1 घंटे या 40 मिनट का कोई इसका एक सेशन है, तो उसमें आपकी प्रत्येक बात, प्रत्येक क्वेश्चन को नहीं ले सकता, क्योंकि उसके अपना कंटेंट भी क्लियर कराना होता है। तो फ्रेंड्स यानी कि ये पार्शली इंटरेक्टिव हो गया। कभी कभार आपकी बात वो सुन सकता है और आपके जो कमेंट हैं या आपका क्वेश्चन है उसके आंसर दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि स्पीकिंग से संबंधित चीज़ें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्पीकिंग के बाद थर्ड जो आती है फ्रेंड्स, थर्ड आएगी यानी कि रीडिंग स्किल। तो हमने जो बात की, एल की बात कर ली, लिसनिंग की बात कर ली, ठीक, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग की बात कर ली। थर्ड जो आती है आर यानी कि रीडिंग। अब हम रीडिंग की बात करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल की बात करते हैं, इट इज़ फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज। तो ये फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट होता है। फोनेटिक मतलब साउंड से संबंधित, रीडिंग करते समय साउंड का भी मतलब होता है, साउंड का भी
प्रोडक्शन होता है एंड ग्राफिक। ग्राफिक का मतलब होता है यानी कि रिटन फॉर्म, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज की रिटन फॉर्म जो होती है उसे हम ग्राफिक कहते हैं, यानी कि ग्राफ से संबंधित। ग्राफ का जब भी संबंध है तो रिटन फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज। जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो साउंड का निकलती है और हमारे समक्ष, हमारे सामने किसी भी लैंग्वेज की रिटन फॉर्म होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो रीडिंग हो गई, ठीक है, रीडिंग एक तो उसकी रिटन फॉर्म मिलेगी, उसे हम रीड करेंगे, और इसके एक फोनीम यानी कि साउंड निकलेगी। तो फ्रेंड्स जब भी रिटन फॉर्म की बात करते हैं यानी कि ग्राफिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की ग्राफिक फॉर्म हो गई, ठीक है, यानी कि ग्राफ यानी कि रिटन फॉर्म हो गई। एंड फोनेटिक या साउंड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जब भी रीडिंग की बात करते हैं तो साउंड फॉर्म यानी कि फोनेम का संबंध होता है साउंड से, सीधा सीधा इस तरह से कह सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोनेम का संबंध किससे है, तो फोनेम का संबंध हो गया साउंड से। तो फ्रेंड यहाँ पे रीडिंग स्किल की हम बात कर रहे हैं। एंड यानी कि प्रोड्यूस साउंड, ये जो स्किल है इसमें साउंड प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो उत्पाद होता है वो किसका होता है, हमारी वॉइस, हमारी साउंड का उत्पाद होता है। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल एक और पॉइंट देख लेते हैं, इट इज़ ए रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म। ये रिसेप्टिव स्किल होती है, यानी कि इसमें चीज़ का उत्पाद होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ पूछी जाती है, यानी कि रिसेप्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल। तो फ्रेंड्स यानी कि रिटन फॉर्म, इन रिटन फॉर्म यानी कि रिसेप्टिव स्किल जो होती है, किसको हम रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, रीडिंग को। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, तीन चीज़ यहाँ पे डिस्कस की। अब हम चलते हैं लास्ट 4 रहेगी, यानी कि राइटिंग स्किल की जब भी हम बात करते हैं, 4 बेसिक स्किल्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम राइटिंग यानी कि लास्ट के बारे में बात करेंगे। इट इज़ अ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इससे पहले जो हमने बात की रीडिंग की, जब भी हम बात करते हैं तो वो यानी कि फोनेटिक कम ग्राफिक होता है, उसमें साउंड और रिटन फॉर्म की बात होती है। लेकिन यहाँ पे जो होती है ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, एक रिटन फॉर्म होती है, ठीक है। जब भी हम राइट करते हैं कोई भी चीज़ तो उसकी रिटन फॉर्म हो गई, तो इसका संबंध जो होगा ग्राफिक एस्पेक्ट से हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, राइटिंग स्किल एनेबल्स अ लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़, ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज दैम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज। तो फ्रेंड्स जब भी राइटिंग की बात आती है, राइटिंग स्किल की बात आती है, तो इट इनेबल्स ए लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म का संबंध ये कह सकते हैं, या किसी भी स्टूडेंट, किसी भी व्यक्ति को आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने की बात आए, या ड्राफ्टिंग की बात आए, या एडिट की बात आए, ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है हम राइटिंग स्किल्स की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाएगा कि ब्रेन स्टॉर्म का संबंध किससे हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग का या फिर ड्राफ्टिंग का, ठीक है। ड्राफ्टिंग के बाद हम बात करें एडिटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 चीज़ हो गई, तो इनका जो संबंध होगा वो होगा हमारी राइटिंग से, ठीक। यानी कि 4th जो स्किल है लैंग्वेज स्किल, राइटिंग का संबंध ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राफ्टिंग या एडिटिंग, तीनों का संबंध राइटिंग से हो गया। तो जो राइटिंग है काफ़ी डिफ़िकल्ट स्किल्स होती है, यानी कि 4th होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट को कर लेते हैं, राइटिंग यानी कि जो रिटन टेक्स्ट हो गया इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो रिटन टेक्स्ट या रिटन फॉर्म होती है, ठीक है, या ग्राफिक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, या ग्राफिक प्रेजेंटेशन का जो संबंध है वो किसी भी लैंग्वेज की रिटन फॉर्म से होता है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना, यानी कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लैंग्वेज इज़ रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। जब भी किसी भाषा को हम लिखित रूप में पाते हैं तो वो उसके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, यानी कि राइटिंग जो 4th स्किल थी उसकी बात की राइटिंग से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं और भी चीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ये रही तो 4th स्किल्स की बात की, जो 4 बेसिक स्किल्स हैं, ठीक, उनकी बात की, जिसमें लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया एंड राइटिंग हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, दीज 4 बेसिक स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज फॉलो अ सीक्वेंस। तो ये जो बेसिक स्किल्स हो गई चारों के चारों एक सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे तो बच्चा लिसनिंग करेगा,
उसके बाद स्पीकिंग करेगा, रीडिंग करेगा एंड फिर राइटिंग करेगा। तो फ्रेंड्स इन चारों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है, इंटर रिलेटेड होती हैं या इंटीग्रेटेड होती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि बच्चा यदि लिसनिंग कर रहा है तो वो स्पीकिंग नहीं सीख रहा, या स्पीकिंग कर रहा तो वो राइटिंग नहीं सीख रहा। यानी कि बच्चा सभी को सीखता है, इंटर रिलेटेड होते हैं। जब बच्चा स्पीकिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके समक्ष यानी कि लिसनिंग भी हो रही होती है, कोई ना कोई उसको सुन रहा होता है। जब बच्चा रीडिंग कर रहा होता है तो उसकी रिटन फॉर्म उसके सामने होती है। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इंटर रिलेटेड मतलब या फिर इंटीग्रेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिसनिंग का संबंध जो होता है स्पीकिंग से होता है, स्पीकिंग का संबंध रीडिंग से, रीडिंग का राइटिंग से, राइटिंग का लिसनिंग से। या फिर दूसरे वे में देखें तो हम देखेंगे कि लिसनिंग का जो संबंध होता है राइटिंग से भी होता है, राइटिंग का संबंध रीडिंग से भी होता है, रीडिंग का स्पीकिंग से, और स्पीकिंग का लिसनिंग से। तो कुल मिला के इंटर रिलेटेड एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ठीक है। ये चार जो स्किल्स हैं, यानी एक बात। अब हम बात कर लेते हैं सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। ये मतलब रीडिंग की कुछ सब स्किल्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले लिसनिंग की बात की, स्पीकिंग की बात की, अब हम रीडिंग की कुछ सब स्किल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि स्कैनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्कैनिंग से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो स्कैनिंग का संबंध किससे है? तो स्कैनिंग होती है स्पेसिफिक या फिर डिटेल स्टडी ऑफ ए टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट, कोई भी स्टोरी, ठीक है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसकी डिटेल स्टडी, स्पेसिफिक मतलब पार्ट्स में स्टडी की बात करें, बिल्कुल एक एक पॉइंट को निचोड़ने की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम स्कैनिंग की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि स्कैनिंग का जो संबंध है वो इंटेंसिव रीडिंग से संबंध है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है फ्रेंड्स? इससे पहले जो इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश पेडागोजी का एक सेशन किया है, उसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। यदि अभी तक वो पार्ट आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। थंबनेल में आपको मिलेगा लैंग्वेज स्किल्स इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो फ्रेंड स्कैनिंग का संबंध जो होता है इंटेंसिव रीडिंग से होता है। इंटेंसिव रीडिंग मतलब स्पेसिफिक या डिटेल स्टडी किसी भी टेक्स्ट की। यह है हम कहते हैं कि स्कैन कर लिया, कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं, कैम स्कैनर जो होता है इसके थ्रू हम किसी चीज़ को स्कैन करते हैं। कोई पेपर पे कोई भी चीज़ हमने लिखी हुई है, कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, तो उसको जब हम स्कैन करते हैं तो उस पेपर पे थोड़ा सा भी कहीं पर कोई पॉइंट लगा है या कोई पेपर मुड़ जाता है तो वो उसको भी स्कैन कर लेता है, यानी कि स्पेसिफिक या डिटेल स्टडी। तो फ्रेंड्स यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना आप। स्कैनिंग का संबंध स्पेसिफिक या डिटेल स्टडी से होता है। नेक्स्ट यानी कि स्किमिंग। अब स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग का संबंध किससे होता है? तो स्किमिंग का जो संबंध होता है फ्रेंड्स यानी कि जनरल आइडिया ऑफ ए टेक्स्ट। कोई भी जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसके मोटे तौर पर, ठीक है, मोटे तौर पर सिर्फ हम उसका जनरल आइडिया निकाल लेते हैं, उसकी चाहे टाइटल पढ़कर चाहे हेडलाइंस पढ़कर, ठीक। तो स्किमिंग का जो संबंध होता है वो एक्सटेंसिव रीडिंग से होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग का संबंध यानी कि प्लेजर से होता है। तो ये रही एक बात, हमने बात की स्किमिंग जनरल आइडिया या सेंट्रल आइडिया निकालना किसी भी टेक्स्ट का। इसमें हम डिटेल या स्पेसिफिक स्टडी की बात नहीं करते, ठीक है, मोटे तौर पर स्टडी की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीव्यूइंग का जो मतलब संबंध होता है मोटे तौर पर देखना। किसी भी टेक्स्ट को हम मोटे तौर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक नज़र उस पर डाल रहे हैं, ठीक है, और उसके जो कुछ जनरल चीज़ें हैं, सामान्य चीज़, उनको हम पता कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक नोट्स है, ठीक, आपने नोट्स बनाया पूरे साल, उसने आपने इंटेंसिव रीडिंग की, बेहतर तरीके से आपने पढ़ा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम आने से पहले, ठीक है, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप उसे यानी कि प्रीव्यूइंग करते हैं, मोटे तौर पर पढ़ लेते हैं, हेडलाइन जब मुख्य चीज़ होती है उनको आप रीड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वो हो गया यानी कि प्रीव्यूइंग। लास्ट यानी कि प्रेडिक्टिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इन चारों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। ये जो नोट्स है काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो प्रेडिक्टिंग का मतलब होता है यानी कि अनुमान लगाना। जब भी हम कोई टेक्स्ट, कोई भी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो, ठीक है, टेक्स्ट को पढ़ते समय ये अनुमान लगाना कि अब इसमें कौन सी घटना घटित होने वाली है और कौन सी चीज़ होने वाली है, ठीक है, या कोई ट्विस्ट आ रहा है उसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया। या जब भी आप पिक्चर देख रहे होते हैं तो उसमें प्रेडिक्शन करते हैं ना,
तो लेकिन यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है। रीडिंग करते समय किसी स्टोरी, किसी नॉवल या किसी टेक्स्ट को आप थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन अनुमान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही बात, यानी कि हमने यहाँ पे 4 चीज़ डिस्कस की। स्कैनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक या डिटेल स्टडी, स्कीमिंग जनरल आइडिया, प्रीव्यूइंग मोटे तौर पर देखना या पढ़ना, या फिर प्रेडिक्टिंग अनुमान लगाना। तो फ्रेंड्स ये रही 4 चीज़, यानी कि ये जो बात थी, यानी कि सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, ये रीडिंग की सब स्किल्स हो गई 4। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, जो 4 स्किल्स की बात की उन्हें अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, यानी वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे रिसेप्टिव स्किल्स। तो फ्रेंड्स रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। ठीक है, जहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती है, चाहे वो KBS हो, NBS हो, DSSS भी हो, ठीक है, सीटेट हो, हरियाणा टेट हो, HTET जिसे हम कहते हैं, MP टेट, सभी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिसेप्टिव जो स्किल्स होती हैं उसके अंतर्गत 2 आती हैं, लिसनिंग और रीडिंग। रिसेप्टिव, जब भी रिसेप्टिव का संबंध होता है रिसीव से, जब हम रिसीव करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, ग्रहण करते हैं, तो लिसनिंग और रीडिंग 2 जो होती है वो रिसेप्टिव स्किल्स के अंतर्गत आती है, जो इसमें ग्रहण करने की बात हो रही होती है। ठीक है, तो रिसेप्टिव स्किल्स को हम पैसिव स्किल भी कहते हैं। ठीक है, ये पैसिव फॉर्म होती है किसी भी स्किल की, या फिर इसे हम प्राइमरी स्किल भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग को यानी कि लिसनिंग को हम प्राइमरी स्किल कहते हैं, तो इसी तरह से प्राइमरी स्किल के अंतर्गत आती है। पैसिव स्किल हो गए, रिसेप्टिव स्किल हो गई। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल में ग्रहण करने की बात होती है, यानी कि रिसीव करने की बात होती है। तो फ्रेंड्स 2 चीज़ आती है रिसेप्टिव स्किल्स में, लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग का मतलब जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारे सामने एक सुनने वाला होता है जो हम रिसीव करता है। ठीक, और रीडिंग जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ चीज़ रिसीव करते हैं। तो फ्रेंड ये हुई रिसेप्टिव स्किल। ठीक, यानी कि स्टूडेंट्स एंड लर्नर इज अ रिसीवर। इसमें जो स्टूडेंट्स या कोई लर्नर होता है वो रिसीवर होता है, जिसे हम पैसिव रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पैसिव रिसिपिएंट। तो पैसिव रिसिपिएंट कौन सी स्किल्स में होता है, रिसेप्टिव स्किल्स में। जो लिसनर होता है या रिसीवर होता है उसे पैसिव रिसिपिएंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बात की रिसेप्टिव स्किल। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं दूसरी वाली जो होगी, ये जो टर्म है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी उत्पाद से जब हम कोई प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो स्पीकिंग हो गया, यानी हमने कुछ चीज़ बोली तो प्रोडक्ट हुआ। ठीक, यानी कि सुनने वाला उसका एक मीनिंग निकालेगा, संदेश निकालेगा, यानी कि एक उत्पाद हुआ। और राइटिंग जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो किसी लैंग्वेज की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि प्रोडक्टिव स्किल्स में स्पीकिंग हो गया और राइटिंग हो गया, यानी कि भाषा का उत्पादन हम करते हैं। तो इसको जो कहते हैं यानी कि एक्टिव फॉर्म हो गई। इसमें हम एक्टिव होते हैं जब भी बोल रहे होते हैं, जब या राइटिंग कर रहे होते हैं। और इसे एक्टिव स्किल्स के साथ साथ एक्सप्रेसिव स्किल्स भी कहते हैं। फर्स्ट जो हमने बात की रिसेप्टिव, वो पैसिव स्किल होती है और ये एक्टिव स्किल्स होती है। ठीक है, और इस स्किल्स को यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल भी कहते हैं। इसमें पुनर्बलन की बात होती है, जब भी हम स्पीक करते हैं तो किसी को पुनर्बलन दे रहे होते हैं, राइटिंग करते हैं तब भी। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। ठीक, यानी कि रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। अब हम बात करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 2 टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स फ्लुएंसी का संबंध वो होता है स्पीकिंग से, यानी कि हमारी स्पीकिंग कितनी फ्लुएंट है, ठीक है, कितनी अच्छी तरह से हम स्पीकिंग कर पा रहे हैं। तो जब भी फ्लुएंसी की बात हो, स्पीकिंग से उसका संबंध है। ठीक है, तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले टीचर की रिक्वायरमेंट, आपने ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि ऐसे टीचर्स की आवश्यकता है हमारे स्कूल या हमारे इंस्टीट्यूट के लिए जो जिनकी जो स्पीकिंग है एकदम फ्लुएंट हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप एक क्लू निकाल सकते हैं कि जो फ्लुएंसी का जो संबंध होता है वो स्पीकिंग से होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूरेसी। तो फ्रेंड्स एक्यूरेसी का जो संबंध होता है वो राइटिंग से होता है, यानी कि किस तरह से हम ग्रामेटिकली कितने एक्यूरेट हैं, कितने स्पष्ट तरीके से, ठीक है, सही तरीके से अपनी चीज़ों को कर पा रहे हैं। और ग्रामर से होता है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी का जो मतलब हो गया, संबंध हो गया, नो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स इन दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज या ऐसे। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में यदि हम ग्रामेटिकली
मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं, ग्रामेटिकली सही तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। तो एक्यूरेसी का जो संबंध होगा ग्रामर से हो गया, लैंग्वेज रूल से हो गया, ठीक है, राइटिंग से हो गया। फर्स्ट हमने बात की फ्लुएंसी का संबंध स्पीकिंग से और एक्यूरेसी का संबंध राइटिंग या ग्रामर रूल से। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण टर्म हमने डिस्कस की। तो फ्रेंड्स ये जो आई होप इंग्लिश पेडागोजी यानी कि लैंग्वेज स्किल्स का ये सेशन आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ये जो क्रीम हमने यहाँ पे सेलेक्ट की है, इसको यदि आप पढ़कर जाएंगे और क्वेश्चंस लगाते हैं तो बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतर होगी और आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।